इच्छा है कि एक पोता चाहिए, पोता पोती होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पोता भोले बाबा दे दिए, आई पोता कबीर बाबा दे दिए। ये सब झूठ फूस मत बोलिए। पूरे दुनिया में 4 प्रकार के जीव है, इसी को हम 84 कहते हैं। 4 माने 4 और राशि माने खानी। 4 प्रकार के जीव हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव। और चारों खानी में एक नर एक मादा, एक महिला एक पुरुष। क्यों? प्रकृति ने व्यवस्था किया है सृष्टि के लिए। अब एक नर एक मादा हर जोनी में है तो बच्चा होना है। अब किसी के अंदर गड़बड़ी है, कोई महिला के अंदर गड़बड़ी हो, चाहे कोई पुरुष के अंदर गड़बड़ी हो, तो बच्चा नहीं होता। इसमें किसका कृपा है? और डॉक्टर का कृपा हो सकता है कि उस महिला को ठीक कर दे, चाहे उस पुरुष को ठीक कर दे, फिर बच्चा होगा। इसमें भोला बाबा क्या करेंगे, और कबीर बाबा क्या करेंगे, और हनुमान जी क्या करेंगे? एक महिला कही हमसे कि बाबा ये हमर पोता भोला बाबा के देल है। हम की तोहर एगो पोता भोला बाबा के देल है, आ कुत्ती के 20 गो बेटा एक के दिन मिले, ऊ के कर देल है। सुगरनी के 20 गो बेटा एक के दिन हुआ, ऊ के कर देल है। सांप के बच्चा के कर देल है, आ घोहा सितुआ के बच्चा के कर देल है, आ बाघ सिंह के बच्चा के कर देल है। ये सब झूठ फूस गप है, इसमें मत रहिए कोई आदमी। मांगने वाला काम मत कीजिए, कर्म कीजिए, सब कुछ पूरा होगा। मांगने से आज तक मुसहरबा नहीं मांगा, डोम्बा नहीं मांगा भगवान से कि घर के वो टाटी ठीक नहीं है डोम्बा के। डोम के घर देखे हैं जहां तहां, बस शुगर के खुभार, वो भगवान से नहीं मांगा। मुसहर के घर देखे हैं, बस शुगर के खुभार, वो नहीं मांगा भगवान से। करोड़ी नहीं मांगा भगवान से, पश्चिमा डोम नहीं मांगा भगवान से, नट बखो नहीं मांगा अल्लाह से। क्या मिला उसको? सारा झूठ के रोजगार है, सच्चाई कहीं है नहीं। कर्म कांड, उपासना कांड। अब धीरे धीरे हम शॉर्ट करेंगे, ज्यादा देर ब्लड प्रेशर भी ना है तो ज्यादा देर बोलना ठीक नहीं है। अब जोग कांड पर चर्चा होगी। जोग कांड है महादेव जी के मार्ग। जोग कांड के भी 7 शाखा हैं, लय जोग, लंबिका जोग, तारक जोग, असंख जोग, अनुमानसिक जोग, हठ जोग। 7 हुआ कि कम गया? जोड़िए फिर से, हठ जोग, राज जोग, अनुमानसिक जोग, 7 को तो बोले हैं। सारे लोग जोगी जोग साधना करते हैं मुक्ति पाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए। बाबाजी सबको देखेगा बड़का बड़का दाढ़ी, जटा बढ़ाया है, बढ़ाया है ना मुक्ति के लिए। तो बोतुओं के तो बड़की गो दाढ़ी है, वो चल जाते सतलोक है। अब बहुत लोग दाढ़ी मोछ आ केस छिला लिया है, तो कछुआ के देह में एको गो केस ना है, वो सतलोक जाएगा। बहुत महिला गंगा नहाती है सतलोक जाने के लिए, तब बेंग मछली या सोस घड़ियार के घर गंगे में, वो तर जाएगा ना। बहुत बाबाजी पूरा देह में राख लगैले है मुक्ति पाने के लिए, तो आजकल कुत्ता घूरे पर सुतल रहता है, ओकरो देह में राख लागल है, वो सतलोक चला जाएगा।
बहुत लोग ढेरे कंठी बंधले हैं, सतलोक जाए ले, तो बैल के कंधे पर जुआ पालो रहता है काट के, वो सतलोक चला जाएगा, जाएगा ना। जो करते हैं, प्राण को ब्रह्मांड पर चढ़ाते हैं, नेति धोती करके आंख साफ करते हैं, जेठ महीना इतना धूप है, और उसमें ही बाबाजी सब 5 गो घूरा फूंक के अब बीच में बैठेगा। ये क्या कर रहा है? पंचाग्नि, इससे मुक्ति होगा। तो उस महीना जलशयन नदी के किनारे जाके, गंगा के किनारे, अब पानी से 1 अंगुली ऊपर निचान बनाएगा और ऊपर में वो हरिया टांग देगा, उसके पेना में छेद करेगा, ठोपे ठोपे ऊपर से पूस महीना करेगा पर पानी गिरैया गंगा जल, और नीचे से पछिया मारा तो हिलकोरा से पिट्ठी भीज रहा है, और ऊपर से करेगा। रात भर में बुढ़िया हो और चाहे बुढ़वा, ऐंठ का सुकुल आम के अचार लेखा तिरैठ हो। सवेरे घर वाला गेल आ कड़ुआ तेल के मालिश कर सीधा कर दिया, और फिर शाम में वही में कहीं मर गया तब ढोल पीटेगा, सतलोक हो गया, गंगा जी में जाके मर गया। पंचाग्नि, ये जलशयन हो रहा। भादों में अरण्य निवास, कोई मौनी बाबा, कोई फरेसरी, कोई फलहारी, कोई निर्जली, कोई दिगंबरी, कोई नीराहारी, दूधाहारी, पत्र पुष्पाहारी, ये जोग हो रहा है। लाइए रामचरितमानस जो तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, उस रामचरितमानस में लिखा है, काग जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जप दान इतना करने वाले को रामचरितमानस कह रहा है, मुक्ति नहीं होगी। अब क्या कीजिएगा? अब कौन ग्रंथ से हमको गाली पढ़िएगा? ये जते ग्रंथ है और जते पंथ है, लाइए ना सब ग्रंथ, हम खाली मुंह से बोलेंगे और जीत के चले जाइएगा तो गुलामी लिख लेंगे। वो बात सुन लीजिए, कबीर के बेटा है, कबीर के बेटा, ये को रत्ती छोड़ेंगे नहीं। आइए रामायण लेके आइए, दूसर ग्रंथ को छोड़िए, शिव चर्चा में है तो वेदे लेके आइए ना। हाँ ठीक कहे बाबा, वो कोनो चीज है, वो तो नाव लेना ही पाप है। शिव चर्चा के नाव लेने में पाप लग रहा है, वो तो मियाँ वाला पंथ है। मांस मछली खाइए और जय महादेव कीजिए। रामायण में लिखा है, नेम से मुक्ति नहीं होगी, नियम से। और सारे लोग नियम के पालन में मौर से कहलक के मैया काले नहाए खाए है आ कुछो भेलो नहीं अभी तक। काले है नहाए खाए, परसों नहा कर ना खाए के है, परसों यहुना खा लेवे तो काम चल। कहलक मंगल के दाढ़ी ना बनावे के है शनिचर के, कोनो मर जाता। बीते के दक्षिण मुहे ना जाए के है। आइए है गंगा स्नान इतना बज का इतना मिनट में, आइए है होली इतना बज का इतना मिनट में, आइए है विश्वकर्मा पूजा दोसर दिन न होए वाला है। इन नियम को रामायण काट दिया कि नियम से मुक्ति नहीं मिलती, जोग से मुक्ति नहीं होगा। एक आदमी कहा कि हम फलहारी अति है, फलहारी बाबा है, हम केवल फले खाते हैं। हम क्या आपको निश्चित रूप से सुविधा में जन्म होगा अगला बेर? बाप लोग तो बिगड़ गया तो होगा नहीं। आप अपन आहार भात रोटी छोड़ के अब पक्षी वाला आहार ले रहे हैं, वो कर छीन करके, तो आप कहाँ जाइएगा? एक आदमी कहा हम दूधाहारी है, हम की पारा में आपको जरूर जन्म होगा, गर्दन देता जाएगा। पारा पारी वाला आहार ले रहे हैं, अपन आहार लीजिए ना, भात रोटी साग सब्जी। पारा पारी के दूध का है छीन के पी रहे हैं। और सही अगर आप हैं, अब 50 वर्ष का उम्र है आपका, और दूध आपका भोजन है, तो चलिए मां का दूध पीजिए। 50 वर्ष की उम्र में पीजिएगा। दूध है शिशु आहार,
दूध बच्चों का आहार है, दूध बुढ़वा जुअन का क्या आहार नहीं है। आप सुन लीजिए, जब तक वो बच्चा नादान है तब तक के लिए प्रकृति ने उसका व्यवस्था किया है। हम लोगों को भी मिला था माँ का दूध पीने का, अभी पी लीजिएगा। अभी माँ के दूध में स्तन में मुंह लगाइएगा, आपको घृणा हो जाएगी, नहीं लगाइएगा। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं था भोजन का तब तक आपने पिया, जब भोजन करने का ज्ञान हो गया माँ का दूध आपने छोड़ दिया। उसी तरह गाय भैंसी के बच्चा के जब घास खाने का ज्ञान उसको पूर्ण रूप से हो गया, माँ का दूध छूट गया, खत्म हो। साहब कबीर कहते हैं, हौर फाड़ घर भीतरे, बछड़ू गैया के पेट, हरवाहा के पता नहीं, कलुआ पहुंचल के। वो लड़की कुमार है, उसका विवाह शादी नहीं हुआ है, एक बच्चा भी पैदा नहीं लिया है। हरवाहा कहते हैं बच्चा को, हरवाहा के पता नहीं, उस बच्चा का पता नहीं है, विवाह नहीं हुआ तो बच्चा कहां से। लेकिन हरवाहा के पता नहीं है, और उस कुमारी लड़की के 2 स्तन में हरवाहा के लिए जलपान पहले आ गया है कि नहीं। जलपान का व्यवस्था है ना पहले से मिला हुआ। वो शिशु आहार, बच्चों का आहार। हाँ, आप पोसते पालते हैं तो आप भी कुछ खा लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। उसमें मेहनत दिन रात करते हैं तो आप कहां जाइएगा, आप भी कुछ खाइए, उसका बच्चा को भी खिलाइए। ये जोग कांड है। जोग से मुक्ति नहीं होती है, प्राण को प्राण पर चढ़ा लीजिएगा तो। नेकी धोती करके हाथ साफ कर लीजिएगा, मौनी बाबा बन जाइएगा, थरेसरी बाबा, फलहारी बाबा। हमारे इलाका में एक भूमिहार भाई थे, उन्होंने प्रण कर दिया कि हम 12 बरस मौन रहेंगे। मौन हो गए, किसी से कुछ मांगते थे वही खालिशपुर में, किसी से कुछ मांगते थे तो कागज पर लिख के। परिणाम क्या हुआ, 12 बरस बीत गया और 13वां बरस में जब बेचारे बोलना चाहे मुंह से आवाज नहीं। अब बेचारा जान के बता भेल, अभी जिंदा है, जान के बता भेल बैठल। ये करखन करना आई बाबाजी सबके, जान के बता बन गया, आई पाई फिर कर रहा है। ये मुक्ति का मार्ग है। कबीर साहब कहे जोग से मुक्ति नहीं होती। अब जोग से मुक्ति होती है, क्या है जोग? सदगुरु कबीर कहते हैं, जोगावे कोई जोगिया जोग जति, जोगावे कोई जोगिया जोग जति। जैसे सोनरा सोना के जोगावे, जैसे सोनरा सोना के जोगावे। घटाए न बढ़ाए एको रति, जोगावे कोई जोगिया जोग जति। जैसे बरई पान जोगावे, सराय न गालाए एको पति। जोग का मतलब होता है सारे विकार से, सारे पाप कर्मों से अपने को जोगा लेना। आप तो बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, गांजा पिए, दारू पिए, तारी पिए, मांस खाए, मछली खाए, चोरी किए, दलाली किए, बेईमानी किए, दूध में पानी मिलाए, आटा में चोकर मिलाए, घी में डलडा मिलाए, चावल में कंकर मिलाए और वासना में फंसे। अपने को जोगाए कब? जो जोग करके दिखाने चले हैं आप। वो जोग सब राख लगाने से बच जाइएगा, दाढ़ी जटा बढ़ा लेने से। जोगाने का मतलब है सारे विकार से अपने को जोगा लीजिए। जैसे सोनार सोना को जोगाया, जैसे बरई पान को जोगाया है, वैसे आप अपने को जोगाए जीवन भर। जोगाया
जोगाया नहीं, बहाया। अपने जो जोगाया नहीं, महादेव जी का मार्ग है जोग कांड, इससे भी आपका कल्याण नहीं होगा। जोग का अंतिम परिणाम होगा, जोग का अंतिम परिणाम होगा, समाधि होगा फूल और सिद्धि होगा फल। भोगना पड़ेगा, कल्याण नहीं होगा, भोगना पड़ेगा। न कर्म से कल्याण होगा, न उपासना से, न योग से। बात सुन लीजिए। और चौथा है ज्ञान कांड। सारे ऋषियों का मत है ज्ञान कांड। कोई ऋषि नहीं कहते हैं मांस खाने के लिए और मछली खाने के लिए, चोरी करने के लिए और बेईमानी करने के लिए। चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे सूरदास जी हो, चाहे दयानंद हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे सदगुरु कबीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, कोई ऐसा बात नहीं बताता। अगर आप ज्ञान मार्ग से चलते हैं, अगर आप ज्ञान मार्ग से चलते हैं, तो आपको अंतिम मनुष्य का शरीर दोबारा मिल जाएगा। मुक्ति नहीं होगी ज्ञान मार्ग से। मान लिया कि हम मांस नहीं खाए, मछली नहीं खाए, झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं किए, बेईमानी नहीं की, ज्ञाने तक रहे, ज्ञान तक रहे, आत्म ज्ञान में नहीं प्रवेश किया। ज्ञान का अंतिम परिणाम होगा, स्त्री बनेगी फूल और पुरुष बनेगा फल। किसी पेड़ में पहले फूल होता है कि फल? तो स्त्री फूल बनेगी और उसी के गर्भ में आपको 9 महीना फल बन के रहना होगा। इसलिए कि आप ज्ञान मार्ग से चले हैं, बुझ गए ना। लेकिन गर्भ वाला दुख तो आपको भोगना ही पड़ेगा, इसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। गर्भ में 9 महीना रहना पड़ेगा, और गर्भ का दुख है भारी। कबीर साहब कहते हैं, तर के घाम ऊपर के भोभरे, छाह कतहु नहीं पायहु हो। ऐसे ही जानी पसीझहु सीझहु, कस न छतुरिया छायहु हो। गुरु भव ढील गोनी भई लचपच, कहा न मानहु मोरा हो। जब गर्भ में जाएंगे 9 महीना कोई हवा प्यार आपको नहीं मिलेगी, उछल के घाम से उबल के मरेंगे। और जब गर्भ से बाहर आएंगे तो धूप में जलना हो, न वहां सुख न यहां सुख। सारी सृष्टि जल रही है, कोई काम के आग में, कोई क्रोध के आग में, कोई लोभ के आग में, कोई मोह के आग में, कोई तृष्णा के आग में, कोई अहंकार के आग में। सांस जल रही है, पुतोह का चाल पसंद नहीं। पुतोह जल रही है, सास का चाल पसंद नहीं। पत्नी जल रही है, पति का चाल पसंद नहीं। पति जल रहा है, पत्नी का चाल पसंद नहीं।
बाहर में आएंगे तो जलेंगे पूरे जीवन भर, और गर्भ में जाएंगे तो घाम से मरेंगे। तो सुख कहाँ है? कबीर साहब कहते हैं ऐसे ही जानी पसी जाऊं सी जाऊं कस न छतरिया छाया। पगले जब जब गर्भ में जाओगे तो पसीजना पड़ेगा, जब जब बाहर आओगे तो सीजना पड़ेगा। क्यों नहीं ज्ञान रूपी छतरी लगाते हो कि तुमको शीतलता मिले? क्यों नहीं सत्संग में आते हो कि तुमको शीतलता मिले? ये सत्संग औषधि है, यहां के आपको शीतलता मिलेगा, यहां आपको कल्याण होगा। नहीं तो सारा तृष्णा है, निर्धन कुछ धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेष हूं विशेष चाहे, होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन को। ये तृष्णा की रीत, यही तृष्णा में सारा जगत फंसा हुआ है ना। तो सुख किधर है? तृष्णा मिट गई, तृष्णा मिट गई। अब धन नहीं चाहिए ना, अब बढ़िया नौकरी नहीं चाहिए ना, अब गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए ना। कहियो मीठा, ये तृष्णा मीठा कभी? कबीर साहब कहते हैं कुशल खैरियत सही सलामत, कहूँ कौन को आया है, जन्मत मरत देर न लागे, जो बादल में छाया है। किसका किसका कुशल ठीक है? बोलिए तो। हमारा कुशल ठीक है, आपका कुशल ठीक है। तो काहे कहते हैं समधी साहब के की कुशल है? समधी साहब तो ठीक है। आप लोगों के पूछिए अपन की हाल चाल है, तो हमरो ठीक है। आ काल अपने रहब कि अपने के समधी रहत, दोनों आदमी के कुशल तो घूसल है। तो ठीक कैसे कहिए जे कुशल ठीक है? कबीर साहब कहते हैं इस शरीर में जो आ गया किसी का कुशल ठीक है, सबको जाना, तो कुशल कैसे ठीक है? कुशल ठीक है। कुशल ठीक नहीं। सुर नर मुनि और पंडिता, सात दीप नौ खंड, कहे कबीर सब भोगियां, देह धरे के दंड। ये देह का जुर्माना दे के जाना होगा पकड़ने का। सब लोगों ने दिया है, राम जी ने दे दिया देह धरने का जुर्माना, कृष्ण जी ने दे दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने दे दिया है। जुर्माना से इस पृथ्वी पर एक बचा है सदगुरु कबीर कि सुरनर मुनि सब ओढ़े चादर, ओढ़ के मैल कर दीनी, और साहेब कबीर जतन लय ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। कबीर को चादर का जुर्माना नहीं लगा है, सब लोग जुर्माना दे के चले गए। कुशल कहाँ ठीक है आपका? कल है तो समधी के फोन कीजिएगा, समधी साहब जल्दी आए, हम एक्सीडेंट कर गए। हमरा से एक आदमी मुंह लगाया, बहुत हल्ला किया। ओम शांति के मानने वाले थे, ओम शांति। हमर पंथ आगे है, फलना है, ठेकान है, बहुत किया रगा। अब उसको जाना था कहाँ? बेगूसराय की, उससे आगे मानसी में जाके ट्रेन पकड़ लिया। कौन? राजरानी सुपरफास्ट। टिकट कटा लिया, अब बैठ गया कहाँ से जानिएगा? औरत वाला बोगी न रही जरूर, वही में बैठ गया। टीटी आया, कहा इसमें आप क्यों बैठ गए?
तो गर्मी दिखाया टीटी के है। हम टिकट ले टिकट लिया है तो महिला कंपार्टमेंट में गए, पकड़ो, पुलिस को कहा पकड़ो, तो इसको पकड़ गया स्टेशन में घुसा के ताला मारा। वहां से फोन किया जहां जिस कुटुंब के यहाँ हमसे मुंह लगाया, हाँ फलना बाबू तो हाँ हम तो पकड़ा गए, 2600 रुपया जुर्माना है, लेके आइए। हम की ओम शांति अब किधर गया, टिकट अच्छा ही धरा गया, गर्मी धरा दिया ना। अगर टीटी से गर्मी से नहीं बात करता, वो हमरों से गर्मी से बात किया और वहां भी जाके गर्मी से बात किया, धरा गया। बंधुओं, ज्ञान कांड से भी नहीं बचना। अंतिम है आत्मज्ञान कांड। आत्मज्ञान है, कंठी तो है आपके गले में, मांस मछली भी नहीं खाते हैं, झूठ भी नहीं बोलते हैं, चोरी भी नहीं करते हैं, लेकिन खेत में आपके बोतू पकड़ा गया तो आपने भाला मार दिया। आत्मज्ञान है कि जो आप में रहने वाला है वही बोतू में रहने वाला है। ये ज्ञान हुआ आपको। भैंसा को भाला मार दिए, सांड को भाला मार दिए, बिना काम के सांप के मार दिए, बिना काम के चूहा के मार दिए। ये आत्मज्ञान है। और साहब कबीर कहते हैं, अरे आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मृगाना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे, मोहे सुनी सुनिया बतहासी। आत्मज्ञान है। तुलसीदास जी ने भी लिखा, आत्मय अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। आत्मा की अनुभूति होना सबसे बड़ा। जिस दिन आत्मज्ञान आपको हो जाए तो आप अपने पत्नी को भी एक थप्पड़ नहीं मार पाएंगे, एक गाली नहीं दे पाइएगा पत्नी के। क्यों? जो यहां रह रहा है आप में, वही आपके पत्नी में रह रहा है। ये ज्ञान है आत्मज्ञान। एक छोटी सी गलती पर आप झापड़ चलाते हैं पति, ओकरा नानी के गाली देते हैं आप, ओकरा दादी के गाली देते हैं आप, वो दामाद होके उसके माँ को आप गाली देते हैं, जबकि उसके माँ का बेटा हुए, बेटा तुम हुए ना, अपनी पत्नी के माँ को आप गाली देते हैं, उसके बाप को आप गाली देते हैं। वो आत्मज्ञान है। आप अपने से बड़े चमार को रे कहते हैं, डोम को रे कहते हैं, पासवान को रे कहते हैं, हलखोर को रे कहते हैं। आत्मज्ञान है। जिस दिन आत्मज्ञान हो जाए तो आप किसी को रे नहीं कह पाएंगे, बुझाएगा सब मानव है और सब में परमात्मा की सत्ता है। किसी को रे नहीं कह पाएंगे। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। इस ज्ञान से आपका कल्याण हो जाने वाला है। भजन है कबीर का, पानी बिच मीन पियासी रे, मोहे सुनी सुनी आबत हासी। आत्मज्ञान, अब ज्यादा जोर से नहीं बोलेंगे। आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मृगा ना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे। आत्मज्ञान जब आपको नहीं है
तो जिंदगी भर काशी मथुरा दौड़ते रहिए, कुछ नहीं बात बनने वाला। आत्मज्ञान का मतलब है, अब नाच में देखिए, नाच मालिक एक एक्टर को लाता है, मेकअप रूम में ले गया, उसको जर्सी जैकेट फुल पैंट कोट, आंख में चश्मा, माथा में टोपी, पैर में मोजा जूता, हाथ में तलवार दे के मंच पर भेजता है। तो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग क्या कहते हैं, अरे आ गया यही वृंदावन। और वो भी कहता है हम 14 कोस के राजा, और पिछोड़ा में बैगन रोटेला एक, और मंच पर कहता है 14 कोस के राजा। एक एक्टर को ले गया मेकअप रूम में, और उसको साया, साड़ी, ब्लाउज, रिबन, चोटी, नथिया, बाली, तन मांगो टीक दिलक करा, पहना के मंच पर भेज दिया। तो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे कहते हैं रुदल की पत्नी आ गई, यही है फूलवाला। वो जो रानी बन के गई है वो औरत है, तब मर्दे है ना, वो मर्दे है ना। अच्छा, एक साधु की जरूरी है। एक एक्टर को ले गया मेकअप रूम में, और स्वर्ण सूत्री के दाढ़ी मोछ बना दिया, और अरबन को पिन पहना दिया, चिमटा का मंडल, और मंच पर भेज दिया। तो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग कहते आ गए साधु बाबा। ऐसा पते न दे बाबा भर दिन भट्टिए पर बैठे हैं, तीनों रात भर अपना अपना पाठ करेगा। दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों को बुझाएगा कि एक साधु है, एक राजा है, एक रानी है ना, एक पति है और एक पत्नी। दर्शक दीर्घा में लोगों के लिए, लेकिन जो पत्नी बनी है वो अपने दिल में क्या सोच रही है कि हमारा ये पति नहीं है, जो हम है से है। और राजा भी सोच रहा है कि हमारी पत्नी नहीं है, जो हम है, जो हम है से ही है। फर्क है कि हम फुल पैंट शर्ट में हैं, आई साया साड़ी ब्लाउज में। अच्छा, नाच 4 बजे भोर में खत्म हो गया। राजा, रानी और साधु, राजा, रानी और साधु तीनों जाएंगे मेकअप रूम, अपना अपना हल्दी, चूना, करिखा सब धोएगा, अपना अपना पोशाक उतार के नाच मालिक को देगा, और तीनों घर वाला कुर्ता पैजामा पहने। अब इसमें राजा कौन रहेगा, रानी, साधु बाबा, सब क्या हुआ, सब एक हो गया ना। उसी तरह से आपकी पत्नी केवल औरत के मेकअप में आई, और आप मर्द के मेकअप में आए हैं धरती पर। आप धोती कुर्ता गमछा रखे हैं, और आपकी पत्नी साया साड़ी ब्लाउज, है ना। दोनों आदमी का नाटक चल रहा है। जिस दिन नाटक का अंत होगा, आपकी पत्नी और आप दोनों इस मेकअप को छोड़ेंगे, इस शरीर को छोड़ेंगे, और दोनों काया से आत्मा रूपी एक्टर निकलेगा। उसमें औरत कौन होगा, मर्द कौन होगा? सरप्लस। वर्ल्ड इज ए स्टेज, लाइफ इज ड्रामा, मैन इज एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर। ये संसार एक रंगमंच है, हमारी और आपकी जिंदगी एक नाटक है। हम स्वयं इसके पात्र हैं, और ये मन निर्देशन करने वाला है, नाटक चल रहा है। खूब गौर करके सुन लीजिए,
कभी अगर आप कबीरपंथी हैं और कभी अपने पत्नी को गाली दिया है तो आप कबीरपंथी नहीं है, आपको आत्मज्ञान नहीं। कभी पत्नी को एक झापट आपने मारा है तो आप कबीरपंथी नहीं, आपको आत्मज्ञान नहीं। आप समझिए मेरी पत्नी केवल औरत के मेकअप में आई है और मैं मर्द के मेकअप में आया हूं, दोनों एक हूं। और जब मेकअप छूटेगा तो दोनों एक होंगे। जब फुलबा उतार दिया साया साड़ी बलाओ और रुदन उतार दिया फूल पर कोट और दोनों कुर्ता पैजामा पहन दिया तो एक न है। उसी प्रकार से आपकी पत्नी छोड़ देगी महिला बला दे, आप छोड़ दीजिएगा पुरुष बला दे, अब दोनों में से आत्मा रूपी एक कर दीजिए। मुख्यमंत्रियों सर जे छे महिले का आरक्षण दै छे, अहों जे छे महिले का आरक्षण दै। हम कहाँ आरक्षण दे छे? हम तो कहते हैं दोनों सब में, हम तो कहते हैं गाय में परमात्मा बैठा है। अब क्या कीजिएगा, तो गाय क्या आरक्षण दिए?